जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये बातें तो काफी हद तक आप तक पहुंच चुकी हैं कि किस प्रकार से देश के लोकतंत्र के बहुत बड़ा खतरा आ गया है, संविधान पे खतरा आ गया है। चुनाव आयोग, जिसका संवैधानिक कर्तव्य है निष्पक्ष चुनाव करने का, कराने का, वो उसको कराने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग को एक प्रकार से सरकार की जेब में रख दिया गया है। और जिस प्रकार से जो देश की भावना है, देश की जनता चाहती है, वो दरकिनार करके किस प्रकार से सरकार हर चीज को अंगूठा दिखाते हुए लोकतंत्र को हटा के तानाशाही को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, ये बातें आप तक पहुंच चुकी हैं। आप तक ये बात पहुंच चुकी है कि किस प्रकार से चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार जी ने अपने कार्यकाल में प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, केवल शायरी सुनाई। जो जेन्युइन प्रश्न थे, जो तार्किक प्रश्न थे, उनका जवाब नहीं दिया, जबकि सरकारी व्यवस्था के अंदर यह प्रावधान है और ये एक्सपेक्टेड है और ये होता भी है। आप किसी भी सरकारी संस्था में देखें, अगर आप वहां पर कोई भी कंप्लेंट डाल दें, कोई भी एप्लीकेशन डाल दें, तो उसका डिस्पोजल होना, उसका निस्तारण होना बहुत आवश्यक होता है। वहां पे एक डाक रिसीट डिस्पैच रजिस्टर होता है, जिसमें कोई भी डाक आती है उसको रजिस्टर किया जाता है, कोई भी डाक जाती है उसको रजिस्टर किया जाता है। ये सरकारी विभागों में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अंतर होता है। अगर कोई भी डाक आई और एक अधिकारी के पास आई, उसके पास भी एक रजिस्टर होता है जिससे मूवमेंट का पता चलता है कि वो फाइल किसके पास गई। दूसरे अधिकारी के पास भी रजिस्टर है, तो इसका पता कभी भी ट्रेस किया जा सकता है कि कोई फाइल कहां पे गायब हुई, कितने दिन किस अधिकारी के टेबल पे रही और उसका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ। और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इस प्रकार से लोगों को पता चले कि वो कोई भी एप्लीकेशन अगर डालेंगे सरकारी तंत्र के अंदर, अगर लोकतंत्र के अंदर लोग बिलीव करते हैं, सरकार बिलीव करती है, तो इसीलिए बनाया गया था, इसीलिए आरटीआई बनाया गया था। भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो आरटीआई कानून आया था, उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। उनको यह पता होना चाहिए कि उनके साथ कोई सरकारी अधिकारियों ने अपनी ताकत का उपयोग करते हुए कोई धोखाधड़ी तो नहीं की है, कोई गलती तो नहीं की है। तो इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कानून बनाया था कि भाई, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को छोड़ के वो आपको मिले। और इससे भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा नियंत्रण भी हुआ था। तो भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए अगर आपको पता चल जाए कि किस अधिकारी ने क्या लिखा, क्या हुआ, किस वजह से हुआ, तो जो आवेदन करता है उसको पता चल जाएगा कि क्या जो उसके कानूनी संवैधानिक अधिकार थे उसका हनन तो नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा पिछले 10 साल के अंदर जो आरटीआई कानून है उसको भी कितना लचीला बना दिया गया। और आज के तारीख में अगर आप आरटीआई एप्लीकेशन लगाते भी हैं तो आपको जवाब नहीं मिलता, ज्यादातर जवाब नहीं मिलता, बल्कि यहां तक जो इस आरटीआई कानून का पालन कराने वाली संस्था है सीआईसी, उसने एक आदेश दिया कि जब लोगों ने ये एप्लीकेशन लगाई कि साहब हम ये देखना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी की जो डिग्री है, जो अमित शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी कि उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, वो डिग्री हमें चाहिए। और ये आपको पता है गुजरात में भी हाई कोर्ट में केस हुआ था, गुजरात यूनिवर्सिटी से भी उनकी बीए की डिग्री मांगी गई थी, दिल्ली के अंदर भी एमए की डिग्री मांगी गई थी, लेकिन वहां पे भी उनकी डिग्री देने से यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया। वो हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने बल्कि अरविंद केजरीवाल पे कुछ फाइन लगा दिया कि आपने इंफॉर्मेशन क्यों मांगी, जबकि एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि परजरी को रोकने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर, अगर या कानून के अंदर या अदालत के अंदर आप कोई एफिडेविट देते हैं, गलत देते हैं, तो आप पे दंड का प्रावधान है। अभी आपने आज ही अखबारों में पढ़ा होगा, सिंगापुर के अंदर जो लीडर अपोजिशन वहां के हैं, जो भारतीय मूल के हैं, उनको इस बात के लिए दंडित किया गया कि उन्होंने जो एफिडेविट सबमिट किया उसके अंदर कुछ गलत इंफॉर्मेशन थी। इसका माने उन्होंने कानून को, अदालत को मिसगाइड करने का प्रयास किया, उन पर दंड मिला। और ये मानी बात है कि ऐसी चीजें तो ये पता चलना चाहिए कि जो शीर्ष पद पे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जो सूचना अदालत को दी है, चुनाव आयोग को दी है, क्या उसके अंदर कुछ भ्रम पैदा किया है और देश की जनता के साथ कोई खिलवाड़ किया है। लेकिन अब वो सॉलिसिटर जनरल वहां पे खड़े हुए कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि जिज्ञासा के लिए तो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती,
तो उन्होंने अपोज किया, जबकि इसको अपोज करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन चलिए ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि देश की सारी जनता ये चाहती है कि जो चुनाव आयुक्तों का चयन हो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का रोल हो। और जो ये रोल बनाया गया था कि प्रधानमंत्री महोदय उस कमेटी में रहें, लीडर अपोजिशन रहें और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहें, उसको सरकार ने कानून बना के बदल दिया और वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के उन्होंने एक प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री का नाम रखा। और इस बार की जो चयन समिति बैठी उसमें उन्होंने चयन कर लिया अमित शाह साहब का, मोदी जी हो गए और राहुल गांधी हो गए। तो एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि गुजरात के 2 लोग और उत्तर प्रदेश का 1 आदमी, बाकी हिंदुस्तान का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। और मानी बात है कि ये लोग जो राहुल गांधी हो या मोदी जी हो या अमित शाह हो, इनसे निष्पक्षता की उम्मीद इसलिए नहीं रखी जा सकती कि भाई राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक और ऐसे ही संस्था के लोगों का चयन कर रहे हैं जिनको राजनीतिक देश की दिशा को निर्धारित करना है। अब सवाल यह है कि होना जो था वो सब जानते थे यही होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में से इंटरवीन नहीं करेगी। तो मीटिंग के अंदर नाम प्रपोज किया गया, जो आप चुनाव आयुक्त हैं उनको वो बनाने का वो हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्योंकि ये सुनवाई चल रही है इसलिए ऐसी अभी निर्णय न लिया जाए। 19 तारीख को सुनवाई होनी है, उसके बाद देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। लेकिन रात को 12 बजे निर्णय ले लिया गया कि नए चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त भी बना दिए गए और एक नए चुनाव आयुक्त भी बना दिए गए। तो राहुल गांधी की जो कंप्लेंट थी या जो प्रोटेस्ट था या डिसेंट थी उसको दरकिनार कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो किया गया ये क्यों किया गया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 डेट दी और 19 तारीख की डेट दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कि 18 तारीख को ये होने वाला है। 18 तारीख को नए मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त होना था, तो उनको अगर एक्सपेडाइट करा देते उस निर्णय को और उस पर अपनी टिप्पणी कर देते। और ये बड़ी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जिनके सामने ये प्ली है तो वो भी ये मानते हैं कि आज की तारीख में अगर पूरे देश की जनता को किसी पे अगर विश्वास है तो वो सुप्रीम कोर्ट पे है, क्योंकि सर्वोच्च संस्था है, उसके बाद कोई अपील नहीं है। राजनीतिज्ञों तो बिल्कुल ही नहीं है और राजनीतिज्ञ जो सत्ता में बैठे हैं उन पे तो बिल्कुल ही नहीं है। विपक्ष वाले जब सत्ता में बैठेंगे तो शायद उन पे भी विश्वास हट जाएगा। तो सवाल ये, सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख की डेट दी। अब खैर जस्टिस खन्ना ने कहा कि डेट चाहे बात की हो लेकिन हम इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कर्तव्य है संविधान की रक्षा करना है, सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए बनाया गया है हम उसकी रक्षा करेंगे। तो चलिए एक दिन की बात है और पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है। लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, चुनाव आयोग भी संविधान की रक्षा करने के लिए बनाया गया। चुनाव आयोग का गठन ही इस बात के लिए हुआ था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए आवश्यक है कि जो चुनाव आयुक्त तो हो वो निष्पक्ष हो और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते, इसलिए संविधान का उल्लंघन हो रहा है। भाई अगर इस प्रकार से चुनाव आयोग की बनाने की क्या आवश्यकता है, फिर तो भारतीय जनता पार्टी के 3 लोग बिठा दिए जाए और उसके बाद वो मोदी जी उनका मनोनयन कर दें और उसके बाद वो चुनाव आयोग चुनाव करा दे। तो फिर लोकतंत्र और संविधान कराने की बात क्या है। भाई मेरे जो उचित है वो तो ये है कि चुनाव आयोग के बजाय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को, जिनकी बिल्कुल इंटेग्रिटी बिल्कुल अनडाउटफुल हो, उनको ये वो दे दिया जाए या जो चुनाव आयोग है उसको सुपरवाइज करने के लिए उनको अधिकार दे दिया जाए कि अगर विपक्ष या जनता की तरफ से कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसका जस्टिफाइड आंसर दिया जाए। बल्कि इस चुनाव आयोग ने तो लीडर अपोजिशन के लोग और जनता की तरफ से और जो हारे हुए विधायक और लोकसभा के सांसद हैं उनके प्रश्नों को भी जवाब का उत्तर देना उचित नहीं समझा। जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खन्ना का निर्णय था उनको भी दरकिनार कर दिया। 17C को अपलोड करने के बाद भी दरकिनार कर दी। जो वोटिंग के दौरान सीसीटीवी से फुटेज ली जाती है उससे भी इनकार कर दिया। पैसा जमाने के बावजूद जब लोगों ने कहा कि वीवीपैट और ईवीएम के मिलान हो उस सब चीज भी इनकार कर दिया, बल्कि पूरा डेटा डिलीट करके मॉक पोलिंग कराने की बात कर दी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनी बात है कि सरकार तो ये कहेगी कि साहब हमने तो अब नियुक्ति कर ली, अब अगली बार देखिएगा अगली बार क्या होगा, उसके लिए जो आप दिशा निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। और इसके बाद फिर चुनाव के अंदर बिहार के अंदर आप क्या होगा आप जानते हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जो है एकनाथ शिंदे बन जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ ट्वीट करेंगे। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा वहां भी वही चीज रिपीट होगी, क्योंकि अमित शाह जी ने अपने खासम खास आदमी को मुख्य चुनावी आयुक्त बना दिया है
और जो देश की जनता चाहती है और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता है उसको दरकिनार करते हुए जो उन्होंने चाहा उन्होंने कर दिया। बाकी अब दुहाई देते रहें कि देश के अंदर लोकतंत्र संविधान बचा हुआ है, और अगर कोई कह दे कि देश के लोकतंत्र को खतरा है, इन सब घटनाओं के बावजूद तो उस पर आरोप और उसको अलग अलग विशेषणों से अलंकृत करने का जो कार्यक्रम चला है। लेकिन चलिए, लेट अस वेट फॉर अनदर 24 आवर्स एंड लेट अस सी एज टू व्हाट सुप्रीम कोर्ट डज ऑन 19 फरवरी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।